ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इन्होंने क्या बोला है, रवि सडनली नोटिसेस दैट ही इज ग्रोइंग टॉलर rapidly, his shoulders are broadening, his voice crack. What stage of life is he entering? Okay, तो इसमें से क्या पता चलता है आपको कौन से स्टेज में एंटर कर रहा है? ऑब्वियसली अब ऐसा अगर चेंज हो रहा है कि उसकी हाइट बढ़ रही है, शोल्डर एकदम ब्रॉड हो रहे हैं, राइट, वॉइस क्रैक हो रही है, दीज आर द फिजिकल सिम्टम्स, राइट? इसका मतलब है ये पक्का क्या है, कौन सी कॉन्सेप्ट हाईलाइट कर रहे हैं हम लोग, प्यूबर्टी की या फिर रिप्रोडक्टिव मैच्योरेशन की या फिर सेक्सुअल मैच्योरेशन की। अब इसमें होता क्या है, बॉडी कन्वर्ट होती है सपोज लेटर से एक फुल एडल्ट मेल में या फिर एडल्ट फीमेल में। अब इस केस में रवि का बात की गई है तो लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होने वाला है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी ग्रो होने वाले हैं। जैसे कि लड़कों के इसमें कौन सा होता है, तो टेस्टीज होता है। लड़कियों की अगर हम बात करें तो ओवरीज होते हैं। तो गैमेट्स किस में होंगे, सॉरी टेस्टिस किस में ग्रो होने वाले हैं, तो वो रहेंगे लड़कों में, और ओवरी किस में ग्रो होगी, तो फीमेल में। तो बात वही है कि यहाँ पर आपका जो कॉन्सेप्ट हाईलाइट कर रहे हैं, रवि इज एंटरिंग द एडोलेसेंस दैट इज प्यूबर्टी। इसमें क्या होता है कि आपका रैपिड चेंजेस होते हैं हाइट, शोल्डर और वॉइस में। मैच्योरेशन होती है सेक्सुअल ऑर्गन्स की, तो सेक्सुअल ऑर्गन्स जो होते हैं बॉडी के वो ग्रो करते हैं और मैच्योर होते हैं एंड दे आर रेडी फॉर द रिप्रोडक्शन। तो एडोलेसेंस या प्यूबर्टी बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। ओके, तो इसी को हम लोग पहले शॉर्ट में लिखेंगे और फिर उसको थोड़ा सा डिटेल में लिखेंगे, ठीक है। ओके, तो इसको अगर हम एग्जाम के हिसाब से सोच रहे हैं या फिर होमवर्क के हिसाब से सोच रहे हैं, तो दिस इज व्हाट वी कैन राइट, रवि इज एंटरिंग, रवि इज एंटरिंग adolescence, that is puberty. रवि इज एंटरिंग एडोलेसेंस या फिर जिसको हम लोग प्यूबर्टी कहते हैं, सही है। सेकेंड पॉइंट, ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ड्यूरिंग प्यूबर्टी क्या होता है, रैपिड फिजिकल चेंज, rapid physical changes occur such as increased height, broadening of shoulders and changes in voice, voice में changes होते हैं, along with maturation of the reproductive organs, सही है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का मैच्योरेशन होता है, इसमें हाइट भी इंक्रीज होती है, शोल्डर्स भी ब्रॉडन होते हैं और वॉइस में भी चेंजेस आते हैं। तो रवि इज डेफिनेटली एंटरिंग समथिंग कॉल्ड एज एडोलेसेंस या फिर प्यूबर्टी में आ रहा है। अब इस ये हो गया अपना एग्जाम के हिसाब से शॉर्ट आंसर। अगर आप डिटेल में लिखना चाहते हैं, ठीक है, डिटेल में लिखना चाहते हैं तो दिस इज व्हाट यू कैन राइट। हालांकि कंपलसरी नहीं है, आपके ऊपर है। तो अपन डिटेल में लिखेंगे, रवि इज एंटरिंग, रवि इज एंटरिंग एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी, ठीक है। रवि इज एंटरिंग व्हाट, रवि इज एंटरिंग एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी, ठीक है। अब इसमें हम ड्यूरिंग दिस स्टेज क्या क्या होता है वो लिख देंगे। ड्यूरिंग दिस स्टेज पहला पॉइंट क्या होता है, हिज बॉडी ग्रोज रैपिडली, हिज शोल्डर्स ब्रॉडन, उसकी वॉइस क्या होती है, क्रैक होती है, वॉइस चेंज होती है या फिर क्रैक होती है। हिज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होने वाले हैं, मच्योर, और द टेस्टिस बिगिन प्रोड्यूसिंग स्पर्म, है ना। टेस्टिस क्या होने वाले हैं, क्या करेंगे, स्पर्म बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। और hormonal changes cause various physical changes associated with sexual maturation, सही है। हार्मोनल चेंजेस से क्या होते हैं, बहुत सारे सेक्सुअल मैच्योरेशन मतलब होती है, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ग्रो होते हैं और रिप्रोडक्शन के लिए वो सपोज लड़का या लड़की सपोज फ्यूचर में उसको रेडी बनाते हैं ये चेंजेस बॉडी को। तो दिस इज द आंसर।